यूएस पे टच अपॉन कर लेते क्योंकि यहाँ तेज गिरावट आई है सर, इसका कोई इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट? देखो, अमेरिकी बाजार गिरे अपनी वजह से, ठीक है, आर्थिक आंकड़ों की वजह से गिरे। उनके रोजगार के आंकड़े बहुत खराब थे, जब बताया ना, उन्होंने नौकरी से निकाल दिया उनके जो लेबर कमिश्नर को, तो इसलिए निकाला कि एक तो 1 लाख के बजाय 73,000 ही नौकरियां लगी थी। वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जून और मई के आंकड़े जो उन्होंने बताया था, जून में बोला 1.5 लाख नौकरियां लगी 14,000 ही, मई में बताया खाली 19,000 ही। तो ट्रम्प बोले भाई तुम कैसे बना रहे हो डेटा बेटा, MIS तो बराबर दो। नौकरी देने वाले की नौकरी गई, ठीक है। एनीवे, अच्छा बाय द वे, अमेरिका के भी जो ये लेबर आंकड़े हैं ना, ये कोविड के बाद के सबसे लो है। अब पहली बार इन आंकड़ों में अमेरिकी बाजार को डर लगा है। किस चीज़ का? ये टैरिफ का असर दिख रहा है। नौकरियां जा रही है, नौकरियां लग नहीं रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये अब डर लगा। अब इस डर में एक तो डर ये है कि इकोनॉमी खराब हो रही है टैरिफ की वजह, दूसरी उम्मीद है कि ब्याज दरें घटेंगी। तो अब हमारे लिए क्या काम का है? टैरिफ के डर से अगर अमेरिकी बाजार घटते तो हमारे बाजारों पर असर ज़्यादा होता है, क्योंकि हम टैरिफ से डायरेक्टली रिलेटेड है। घटे तो अपने आर्थिक आंकड़ों की वजह से घटे, पहली चीज़। दूसरा, ये डेटा आने से अमेरिका में ब्याज दरें घटने की उम्मीद अब बढ़ जाएगी सितंबर में, ठीक है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड भी घटकर 3 महीनों के लोएस्ट लेवल पे 4.25% के आसपास आ गया। कच्चा तेल 69 पे आ गया। ये बॉन्ड यील्ड गिरना अच्छा, कच्चा तेल घटना अच्छा। डॉलर इंडेक्स 6 दिनों से तेजी कर रहा था, ब्रेक लग गया, ये भी अच्छा। कुल मिला के हमारे से अमेरिका से संकेत अच्छे हैं। और अब आपको राज पता चलेगा क्यों गिफ्ट 50 50 ऊपर है, क्योंकि नहीं तो आपको लगेगा FI इतना भर के बेच गए भाई। शुक्रवार को भी 3300 करोड़ की कैश में, 3800 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, 1800 करोड़ के स्टॉक भर के, मतलब ढेर का ढेर। फिर क्यों ऊपर है? ये अमेरिका की वजह से ऊपर है, और अमेरिका की गिरावट के बावजूद गिफ्ट 50 ऊपर है, ये देखिए। इंटरेस्टिंग, ओके। अच्छा सर, अब ट्रेडर्स के लिए आप कह रहे थे कि बताएंगे क्या करना है, तो कौन सा लेवल टूटा अगर मान लीजिए तो? 24,455,000 निफ्टी और बैंक निफ्टी, इसके नीचे बंद होंगे तो खतरा ज़्यादा बढ़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए एग्जैक्टली आप कल के लो के नीचे ना बंद हो। रिकवरी में 24,765 24,850 तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। उस रिकवरी में वहाँ तक होगा, वहाँ थोड़ी पहली प्रॉफिट बुकिंग आएगी। पहली रिकवरी जो भी होगी आज, उसमें एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सेकंड रिकवरी हो सकती है कि मजबूत बनती हुई दिखे। बैंक निफ्टी 56,000 56,200 तक जा सकता है रिकवरी में, वहाँ पर आपको पोजीशन हल्की करनी चाहिए। और जहाँ तक मिड कैप शेयरों का सवाल है, दिग्गज शेयरों में जब तक गिरावट नहीं थमेगी तब तक इनका दर्द बना रहेगा। ये अपने दम पे कुछ नहीं कर रहे हैं, इनकी गलती भी नहीं है, ये सिर्फ लार्ज कैप्स के पीछे चल रहे हैं। ठीक है सर, अब क्यूज